So students, our today topic is a function. So it is very important chapter, and बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी नंबर इसमें इससे कवर होते हैं। काफ़ी इजी भी चैप्टर है, काफ़ी थ्योरेटिकल भी है, बट बच्चे को दिक्कत होता है इस चैप्टर में, क्योंकि बिकॉज द प्रॉब्लम विच आर देयर एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम होते हैं बड़े कम्प्लेक्स होते हैं, तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करें, कैसे सॉल्व करें। तो हम सो दिस इज़ अवर ट्राई, मेरा ये ट्राई है कि मैं इस चैप्टर को आसान बनाने की का कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। देखिए, एक्चुअली फंक्शन जो आपका होता है ये थ्री काइंड का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया रिफ्लेक्सिव फंक्शन, दूसरा आ गया सिमेट्रिक फंक्शन एंड तीसरा हो गया ट्रांजिटिव फंक्शन। अब हम उनको बारी बारी वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट देम। चलिए इनको पढ़ते हैं। पहला हो गया आपका रिफ्लेक्सिव फंक्शन। तो चलिए रिफ्लेक्सिव फंक्शन को हम देखते हैं। रिफ्लेक्सिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जैसे कि हमारे पास दिया है सेट ए में 3 मेंबर हैं, 1 2 एंड 3। तो देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि ये जो तीनों मेंबर होंगे आपके, ये रिलेशन सेट जो ये होगा, रिलेशन सेट में ये तीनों मेंबर हमें रिपीटेड फॉर्म में आएंगे। जैसे 1 2 3 ये सेट ए में दिया है, तो हमारे पास रिलेशन फंक्शन में जो होगा आपका 1 1 रिपीट होगा, ये 1 है, ये 1 रिपीट होगा, ये 2 2 रिपीट होगा और 3 3 रिपीट होगा। हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 1 रिपीट हुआ, 2 2 रिपीट हुआ, 3 3। तो कम से कम ये सारे सेट के हर एक मेंबर रिपीट होंगे। उसके अलावा कोई और जो सेट है वो बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे 2 3 बना, और भी हम बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन जितने कम से कम जो सेट ए है उनके जितने मेंबर हों वो तो रिपीट होंगे ही। ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव फंक्शन। चलिए हम अगले पढ़ते हैं। अगला हमारा हो गया सिमेट्रिक फंक्शन। मान लीजिए हमारे पास सेट ए है 2 3 एंड 4, 3 मेंबर हैं हमारे पास सेट ए में। तो सिमेट्रिक फंक्शन सर में क्या होगा कि जो हम रिलेशन फंक्शन जो ये रिलेशन सेट बनाएंगे, तो उसमें जितने मेंबर हैं हम देख रहे हैं, जैसे कि 2 2 है, 2 3 है, 3 2 है, ये सब इसके मेंबर हो गए। तो ये सब कुछ इस तरह से मेंबर होने चाहिए कि हर एक पेयर का अपोजिट पेयर होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 2 3 है, तो 2 3 का अपोजिट पेयर, या हम कह सकते हैं सिमेट्रिक पेयर होनी चाहिए। तो 2 3 का सिमेट्रिक पेयर हमारे पास 3 2 है। मतलब हर एक पेयर का अपोजिट होना चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए। ये बहुत ईजी है। और कोई पेयर जो ऐसा ना बचे जिसकी सिमेट्री ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अब जैसे लेते हैं एग्जांपल 2 2 2 2 तो खुद का ही सिमेट्रिक है, इसमें दिक्कत नहीं है। और 2 3 का हो गया 3 2, और 4 4 तो खुद में सिमेट्री है, इसकी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हो गया 4 3, तो 4 3 का सिमेट्री 3 4। तो ये पूरा जो रिलेशन आप सेट देख रहे हैं ये पूरा हो गया आपका सिमेट्री। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास नीचे ये एग्जांपल है कि रिलेशन सेट में दिया गया है 2 2 एंड 3 4। देखिए इसमें 2 2 जो है वो सिमेट्रिक है, बट 3 4 है सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो 4 3 का भी होना ज़रूरी था, जो कि है नहीं। तो इसलिए ये जो सेट है, मतलब जो ये रिलेशन हमको दिखाई दिया गई है, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। चलिए अब हम सिमेट्री तक पढ़ लिए हैं, अगले पे आते हैं। हमारा और नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांजिटिव फंक्शन। सो व्हाट इज ट्रांजिटिव? हमारा तीसरा फंक्शन है ट्रांजिटिव फंक्शन। देखिए किसी फंक्शन को ट्रांजिटिव होने के लिए 3 कंडीशन ज़रूरी है कि ए बी होना चाहिए उस फंक्शन में, और रिलेशन सेट जो है और बी सी होना चाहिए, और साथ में ए सी भी होना चाहिए। देखिए इस चीज़ को मैं ऐसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि देखिए आप हर कंडीशन में पास होंगे। मान लीजिए आपका एडमिशन होता है, टेस्ट देते हैं आप, हर कंडीशन में पास होंगे। जब पास होंगे, और जब कभी ऐसा हो कि आप फेल नहीं हो, देखिए आप फेल होने के लिए देखिए एक कंडीशन है कि देखिए आपका एडमिशन हो, उसके बाद आप टेस्ट दें, और टेस्ट में जब जब आप फेल होंगे आप तभी फेल होंगे, ठीक है। जब टेस्ट मतलब एडमिशन आपका होगा, फिर इसको टेस्ट देंगे, फिर टेस्ट में फेल होंगे तभी फेल होंगे। अब देखिए क्या आपका एडमिशन हुआ, क्या आप फेल हुए? नहीं, एडमिशन होने से आप फेल नहीं होंगे, आप पास होंगे। और तो ठीक है, तो मतलब पहले आपका एडमिशन लेंगे, फिर टेस्ट होगा, और फिर तीसरे में जब फेल होते हैं, मतलब टेस्ट में फेल होते हैं तब फेल होते हैं। अगर आपने टेस्ट में पास कर लिया, ठीक है, टेस्ट में पास कर लिया तो भी पास है। यही ट्रांजिटिविटी में भी ऐसा ही होता है कि आपका ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, और साथ में जब ए बी बी सी हो, ये दोनों कंडीशन हो, तो ए सी भी हो। अब जैसे मान लीजिए ए बी बी सी बन ही नहीं रहे हो, ऐसा कंडीशन हो, मतलब कि आपका बस एडमिशन हुआ है। Suppose that we have any relation set
हमारे पास रिलेशन सेट है 1 2 3 4 2 5 एंड 1 5 एंड इसको चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ओके, सो हमें क्या करना है सबसे पहले कि वी हैव टू फाइंड, इसमें फाइंड करना है ए बी और बी सी पेयर। इन फंक्शन में पहला स्टेप आप सभी यही करेंगे कि ए बी और बी सी पेयर को फाइंड करें, कुछ इस तरह से मिलते जुलते पेयर हो। तो देखिए हम ध्यान से देखने पे पाते हैं कि हमारे पास ए बी और बी सी टाइप का पेयर मिलता है 1 2 और 2 5। ठीक, देखिए इसका जो लास्ट, ये देखिए यहाँ पे 1 ए बन गया, ठीक है, बी 2 हो गया। अब अगले पेयर में फिर से जो 2 हो गया वो बी हो गया और 5 सी हो गया। तो ए बी और बी सी का जो फॉर्मेट है हमको मिल गया। तो क्या मिला 1 2 और 2 5, देख सकते हैं यहाँ पे है 1 2 यहाँ पे है और 2 5 यहाँ पे इस जगह पे है। ठीक, तो हमको एक पेयर ए बी, ध्यान दीजिएगा वो ए बी और बी सी ही फॉर्मेट में होने चाहिए। देखिए तो अब देखिए ये पहला पेयर मिल गया, दूसरा पेयर हमको और सर्च करना है जो ए बी और बी सी की फॉर्म में हो। तो देखिए यहाँ पे फिर से हम देखें तो 3 4 है और 4 7 है, देख सकते हैं। ये 3 को ए मान लिया जाए, 4 को बी मान लिया जाए, तो फिर 4 बी हो जाएगा और 7 सी हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ये ए बी और बी सी की फॉर्म में फिर से बन गया। और 3 4 कहाँ पे, 3 4 यहाँ पे है और 4 7 कहाँ पे है, 4 7 आपका हमने एक्चुअली लिखा नहीं, सॉरी, लिख देते हैं। मान लीजिए इसमें 4 7 भी है। ओके, इस रिलेशन सेट में हम 4 7 को ऐड कर देते हैं, हमने ऐड नहीं किया, सॉरी, 4 7 भी है। ओके, चलिए मान लीजिए इस रिलेशन सेट में 4 7 भी है। तो अब देखिए 3 7 भी यहाँ पे है इस जगह, 4 7 भी यहाँ पे है। ओके, पहले तो हमने ऐसा ऐसा ए बी और बी सी फॉर्म को लिख लिया। उसके बाद हमको जैसे ही ए बी और बी सी फॉर्म मिलते हैं, ए बी और बी सी फॉर्म मिलने के बाद हम ए सी भी होना चाहिए। जैसे कि अगर 1 2 है और 2 5 है तो पक्का 1 और 5, मतलब 1 5 भी होना चाहिए, 1 और 5 भी होना चाहिए। और यहाँ पे 3 4 है और 4 7 है, इसका मतलब 3 7 भी होना चाहिए। ठीक है, पहले पेयर का पहला नंबर, दूसरे पेयर का लास्ट वाला नंबर। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए, इसका मतलब इसमें 3 और 7 भी होने चाहिए। एक भी अगर ऐसा, मतलब अगर एक भी पेयर का जो पेयर बन रहे हैं उनका ट्रांजिटिव ये पेयर नहीं होता, तीसरा वाला एसी वाला, तो ये पूरा फंक्शन आपका ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए इसमें 1 5 है कि नहीं, देखते हैं। 1 5 इसमें है, चलिए 1 5 तो है। अच्छा 3 7 है कि नहीं, देखते हैं। 3 7 इसमें नहीं है। ओके, 3 7 नहीं है। तो दूसरी वाली की जो कंडीशन है इसमें ये वाला, इसमें ट्रांजिटिविटी फेल हो जाती है। पहले में तो सही है लेकिन दूसरे में फेल हो गई। अगर एक में भी फेल हो जाती है ट्रांजिटिविटी तो पूरा फंक्शन आपका इनट्रांजिटिव होता है। तो क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद इस तरह से हम जैसा कि हमने बताया है उस तरह से प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। चलिए एक और एग्जांपल को देखते हैं। देखिए वी हैव रिलेशन सेट ए इक्वल टू 1 2 एंड 3 5, डिटरमाइन वेदर इट इज़ ए ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव। तो देखिए हमको सबसे पहले ट्रांजिटिविटी के लिए ए बी और बी सी पेयर बनाना होगा। तो ए बी बी सी इसमें बन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, हम एक को ए माने, 2 को बी माने, तो इस तरह से ए बी बी सी बन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर बन ही नहीं रहे हैं तो ट्रांजिटिविटी फेल होने का चांस ही नहीं है। देयर इज़ नो चांस टू फेल ऑफ ट्रांजिटिविटी, ये बात ध्यान दीजिए। तो ये फंक्शन आपका ट्रांजिटिव है, दिस फंक्शन इज जस्ट ट्रांजिटिव बिकॉज ट्रांजिटिविटी फेल नहीं हुआ। और फेल होने के लिए क्या चाहिए कि आपका ए बी भी हो और बी सी हो और उसके बाद जो है आपका ए सी न हो, यही कंडीशन मेन है। जैसे पिछले एग्जांपल हमने आपको कराया है, देखिए कि 3 4 है और 4 7 है, लेकिन 3 7 नहीं है। बस इन दोनों के होने के बाद अब टेस्टिंग शुरू होती है और टेस्टिंग के लिए 3 जो ए सी है वो ना हो। तो देखिए इसमें 3 7 नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिविटी फेल हो गया। और जब ए बी बी सी बन ही नहीं रहे हैं तो ये टेस्ट फेल नहीं होगा। दैट्स वाई दैट फंक्शन इज़, जो हमने अभी यहाँ पे फंक्शन लिया है ये वाला फंक्शन, ये ट्रांजिटिव है क्योंकि ए बी बी सी तो बन ही नहीं रहे हैं, तो उसके फेल होने का चांस ही नहीं बनता। तो सो दैट्स ऑल। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है, ठीक है,
इस क्वेश्चन में ये हमारा ट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे पेयर को फाइंड आउट करना है जो कि ए बी और बी सी के फॉर्मेट में है, मतलब कि ठीक है, ऐसे पेयर को हमको लिखने हैं जो ए बी और बी सी फॉर्मेट को बनाते हों। जितने पेयर ऐसे बन सकें, मतलब दो दो पेयर का ग्रुप हमको उतने पेयर को लिखना है। अब देखिए, तो इसमें हमारा पहला पेयर बनेगा 1 2 और इसके साथ दूसरा इसके 1 2 हो गया। और दूसरा हमको ऐसा खोजना है जिसमें 2 पहले आए, ठीक है। तो हो गया आपका 2 3, ठीक है। तो एक हो गया 1 2, एक हो गया 2 3। तो इसका मतलब अब देखिए, ये ए बी और बी सी फॉर्म में है। ये इसको हम 1 को ए मान लें, 2 को बी मान लें, फिर ये 2 बी हो गया और 3 सी हो गया। तो ये ए बी और बी सी के फॉर्म में है। तो कंपल्सरी कंडीशन ये है कि ए सी होना ही चाहिए। इन दोनों के होने के बाद ए सी होना चाहिए। ए सी मतलब क्या हो गया, 1 3 इसमें है, हाँ है, इस जगह पे है, ठीक। तो चलिए, पहले पेयर से तो नहीं पता चल पाया, पहले तो ट्रांजिटिव शो कर रहा है, लेकिन एक भी ऐसे पेयर अगर ट्रांजिटिविटी को शो नहीं कर पाएंगे तो पूरा का पूरा फंक्शन इंट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं पेयर जो बनना हो। देखिए 1 2 से ही बन जाएगा। देखिए 1 2 हमने लिया, अभी हमने 1 2 लिया, और देखिए यहाँ पे 2 3 के अलावा भी 2 5 बन रहा है, 2 5 यहाँ बन रहा है, ओके। तो हम लिखेंगे 2 5। इसका मतलब अच्छा देखिए 1 2 है, 2 5 है, तो मतलब 1 5 भी होना चाहिए। इसमें कहीं 1 5 है क्या, 1 5 इसमें नहीं है। तो जैसे ही ऐसा पेयर हमको मिला, ये पूरा फंक्शन आपका ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि एक पेयर जो हम बना रहे हैं, पेयर का जो ग्रुप है वो ट्रांजिटिविटी शो नहीं कर रहा है। चलिए हम और भी देखते हैं। खैर अभी हम यहाँ पर मान लेते हैं ये इंट्रांजिटिव है, लेकिन हम चेक करते हैं, देखते हैं आगे भी। देखिए हमारा ऐसे कोई यहाँ पेयर बन रहा हो, तो बन रहा है हमारे पास जो है वो ये है कि आप लोग ध्यान से देखिएगा इसमें कौन सा पेयर इस तरह से बन रहा है, ठीक है। हाँ, तो एक पेयर यहाँ पे बन रहा है 2 3 और 3 5, 2 3 3 5। देखिए 2 3 है और 2 3 5 है। देखिए ए बी और बी सी का पेयर बन रहा है। ये मान लीजिए 2 3 ए बी हो गया और 3 5 बी सी हो गया। अब देखिए, तो कंपलसरी ये है इन दोनों को होने के बाद कि हमारे पास ए सी होना चाहिए। ए सी क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे ए है और 5 सी है, तो ए सी हो जाएगा 2 5, मतलब 2 5 होना चाहिए। तो 2 5 इस फंक्शन में है, हाँ यहाँ पे है। तो इस ग्रुपिंग के लिए तो बन रहा है, ठीक है। तो हमको और भी ऐसे ग्रुपिंग को बनाना होगा। हमको लग रहा है शायद अब ग्रुपिंग ना बन पाए, ठीक है। तो अब तो बन नहीं रहा है, ठीक। तो 3 ही इस तरह से ग्रुप बन पाया, जिसमें से देखिए 2 ट्रांजिटिविटी शो कर रहा है, एक नहीं शो कर रहा है। तो जैसे ही एक भी अगर ऐसा पेयर शो नहीं करे ट्रांजिटिविटी, तो पूरा का पूरा फंक्शन इंट्रांजिटिव है, ठीक है। दिस फंक्शन इज नॉट ए ट्रांजिटिव फंक्शन। सो आई होप आपको सब क्लियरली समझ में आया होगा। तो सिंपली ट्रांजिटिविटी होने के लिए या ना होने के लिए ये आपको समझना ज़रूरी है कि कोई भी इस तरह से क्वेश्चन दिया हो, उस क्वेश्चन में हमको जो ए बी बी सी फॉर्म के नंबर बन रहे हो उनको लिख लेना है, और उन जितने भी ऐसे पेयर बन रहे हो, देखिए जैसे ए बी और बी सी फॉर्म में ढेर सारे पेयर बनना शुरू हो, मतलब अब उनका ट्रांजिटिविटी टेस्ट शुरू होगा या फेल होने के चांस अब होंगे। तो जैसे ही ए बी और बी सी बने और उनका ए सी न अवेलेबल हो पूरे फंक्शन, मतलब कि हमारे रिलेशन सेट उसमें न अवेलेबल हो, तो फंक्शन इंट्रांजिटिव है, ठीक है। और लेकिन अगर ए बी बी सी भी नहीं बन रहे हो, ए बी बी सी नहीं बन रहे हैं, बन ही नहीं रहे हैं, अगर ऐसा होगा कोई क्वेश्चन में कि योर ए बी एंड बी सी और नॉट फॉर्मिंग, सो ऐसे कंडीशन में ट्रांजिटिविटी फेल होगा ही नहीं, ठीक है। मान लीजिए ए बी बी सी बना नहीं तो ए सी तो आएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तो ये फेल नहीं हुआ तो फिर से वो ट्रांजिटिव फंक्शन होगा, मतलब ट्रांजिटिव होगा। तो ठीक है, ओके, दैट्स ऑल।